बहुत ही तगड़ी है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर कट ऑफ कम लगा है, फिर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक के लिए 3 कैंडिडेट चुने हैं। मतलब अप्रॉक्सिमेटली टोटल कैंडिडेट हमारे पास है 1727। अगर 1727 माइनस हम लोग करते हैं कि जो वैकेंसी है हमारे पास 547, तो बचता है हमारे पास 1179। तो उनको फेल करने हैं 1179 स्टूडेंट, उनको अगर फेल करने हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को इस तरह से सोचना है कि जो वो कैंडिडेट है वो मैं ही हूँ, मैं ही पर्सन हूँ कि वो लाइबल हो फॉर दी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसीलिए हमको क्या करना है, कैसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी करनी है, ये लेक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं। सब लोग बोल रहे हैं मॉक इंटरव्यू के लिए ट्राई करो, सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा प्रिपरेशन करो, वो प्रिपरेशन करो, बट कोई नहीं बात कर रहा है कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है, किस कंसेप्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर 10 to 20 मिनट पर पर्सन का इंटरव्यू हो सकता है। इट माइट बी हैपन, आई एम नॉट डैम श्योर, बट ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर CPC, CRPC, सॉरी नॉट CPC, CRPC, एविडेंस और IPC। ये 3 सब्जेक्ट आपको फ्रॉम द बिगिनिंग आपको याद रखने, सारे सेक्शन, सारा प्रोसेस, सारे उसमें क्या इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, कैसे पनिशमेंट है, ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट और ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको फ्रॉम स्टार्टिंग करना है। हमारे पास 1.5 मंथ है, मे बी 15 डेज होंगे या मे बी 1.5 मंथ है, ये हम लोग नहीं बोल सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता MPC की साइड पे। तो यहाँ से हम लोग 3 एक्ट आपको बहुत ही अच्छे करने हैं, और जो माइनर एक्ट हैं हमारे पास उसमें भी जो ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पैनल होता है, कभी कभी हाई कोर्ट जजेस होते हैं, उसमें MPSC का 1 कैंडिडेट होता है, एंड देन मतलब MPSC साइड से कोई एक एक्सपर्ट्स होता है। देन हमारे पास जो पैनल होता है उसमें एक APP या SPP या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी में से एक पर्सन हो सकता है। ये लास्ट टाइम चुना गया था, ये पैनल होता है। तो कभी कभी आपको जुडिशरी के भी बहुत अच्छे से ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट जजेस वहाँ पे होंगे। कभी कभी आपको जनरल नॉलेज, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, ये जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे MPSC का 1 एक्सपर्ट होता है, वो आपको जनरल क्वेश्चन पूछेगा। और सेकेंड वन, हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो APP में ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए हमको तैयारी करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थेरोटिकल नॉलेज प्लस जनरल नॉलेज। ये तीन बेसिस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि CRPC में हमको क्या प्रिपरेशन करना। CRPC में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट दिए गए हैं, 23, 24 एंड 25, जिसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, ये सेक्शन को सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के राइट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है और ड्यूटीज़ क्या होती है, ये आपको फर्स्ट मालूम होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थेरोटिकल नॉलेज हो, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। CRPC में हमको क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इसमें कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है, देन चार्ज में क्या होता है, देन अगर केस ओपन करने के लिए अगर कहा जाता है तो तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या आता है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे रिवीजन कैसे होता है, प्रपोजल कैसे होता है, अपील कैसे फाइल किए जाते हैं, वो आपको देखनी है। और ऑर्डर, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, यहाँ पे सपोज इंटरव्यू में ऑर्डर देना है या कुछ
ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको बहुत कंसंट्रेशन ही करना चाहिए। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ दे। क्रिमिनल लॉ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जनरल नॉलेज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, और आपको जुडिशरी के ऊपर भी ध्यान देना है कि बाय मैजिस्ट्रेट है, बाय सेशन जज है, ये आपको कॉन्सेंट्रेटली फॉलो करना है। देन हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका CRPC। बट आपको देखना है एविडेंस एक्ट में, जैसे कि हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, हो गया रीजनेबल डाउट कैसे प्रूव करना है, जैसे एविडेंस कैसे प्रूव करना है, एक्सपर्ट्स कौन से होते हैं, कब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, एग्जामिनेशन पार्ट कैसे होता है, यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक APP कौन से एग्जामिनेशन पार्ट में इन्वॉल्व होता है ज़्यादा। तो ये आपको फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट एंड इश्यूज क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं फॉर द इंटरव्यू। ये हो गया आपका एविडेंस एक्ट। CRPC ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, CPC नॉट फॉर द CPC। एविडेंस हम लोग देख सकते हैं कि कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे नॉट प्रूव किया जाता है, कैसे गिल्टी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। देन हम लोग आएंगे IPC के ऊपर। IPC में ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट, ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन से एक्ट, जैसे कि 498 का ट्रायल कैसे चलाया जा सकता है, जैसे कि मर्डर लाइक सेशन कोर्ट होगा तो मर्डर ट्रायल कैसे, एटलीस्ट आपको 3 to 4 प्रैक्टिकल केसेस एक्चुअल में फ्रॉम बिगिनिंग टू जजमेंट तक, कन्विक्शन होने तक कैसे केस फाइल की जाती है, कैसे जजमेंट दिया जाता है, ये प्रोसेस कैसे होता है फ्रॉम दी APP। तो APP के थ्रू कैसे होता है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉन्सेंट्रेटली फॉलो करने हैं। माइनर एक्ट आपको एक एक दिन, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको करने हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो जो भी पर्सन क्लास लेते होंगे उससे आप क्लास ले सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका लैक्यूना पॉइंट कैसे है। देन हम लोग जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में आपका IQ टेस्ट, मतलब आपके इंटेलेक्चुअल आप कैसे अप्लाई करते हैं वो आपका चेक किया जाएगा। और आपको यहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी फैमिली में कौन है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके मतलब इंटरेस्ट किस में है, डिसइंटरेस्ट किस में है, मतलब आपके वीक पॉइंट कौन से, ये आपको पूछा जाएगा। मे बी आपका पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे पूछा जा सकता है, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू स्टिल व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली, वो आपको बताना है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वहाँ से आप देख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में पूछी जा सकती है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका प्लेस पे, या आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे क्या कैसे फॉलो किया जाता है, ये सारे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1179 लोगों को अगर फेल करना है तो इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा टफ होगा। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, आपके पासिंग मार्क्स, मतलब आपके मेन के जो आपने एग्ज़ाम दिए उसके मार्क्स, और आपके इंटरव्यू में नीडली मार्क्स, ये दोनों देख के आपका मतलब जब पब्लिश किया जाएगा आपका रिजल्ट इंटरव्यू के बाद में, तब आपको दोनों मार्क्स पता चल सकते। तो थैंक यू गाइस, ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट करो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सॉफ्ट स्किल और कैसे बात करना है, कैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, क्योंकि दे विल चेक ओनली योर कॉन्फिडेंट, योर नॉलेज, योर प्रैक्टिकल, थेरोटिकल, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड। 10 मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन। अगर नहीं भी आता है तो बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप ऑनेस्ट हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इंटरव्यू। So all the best for your preparation, and I'm also doing my preparation. So guys, we all together we are going to prepare, or we will definitely crack interviews. So all the best for your interview, and start karo abhi se, don't skip any day for preparing interview. Thank you so much guys, thank you.